नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्थ लिब्रा, जहां हम आपके साथ चर्चा करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। इन दिनों मार्केट क्रैश को देखकर कई लोग डर गए हैं, घबराए हुए हैं और अपने पोर्टफोलियो को देखकर चिंता कर रहे हैं। लेकिन वाकई में घबराने की ज़रूरत है या फिर यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? आज हम समझेंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाता है और कैसे आपको इस गिरावट से डरने की बजाय इसका फायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो हर बड़ा मार्केट करेक्शन उस समय डरावना लगता था। जैसे अभी आपको डरावना लग रहा है, तो ये उस समय भी डरावना लग रहा था। लेकिन बाद में ये एक शानदार अवसर साबित हुआ और बाद में सबने यही बोला, अबे यार, यहाँ खरीद लेना चाहिए था, वहाँ खरीद लिया होता, काश। एक्स वाई जी, इस तरीके के निराशावादी शब्द और सेंटेंसेस को यूज किया जाता है जब मार्केट रिकवर कर जाता है। अब अगर आप बात करें 2008 की, तब लेमन क्रैश हुआ था। जब 2008 में लेमन ब्रदर्स डूबा, तो पूरी दुनिया में मंदी आ गई। उस समय सेंसेक्स 50% तक गिर गया था। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुई और 2010 तक नई ऊंचाइयों पर मार्केट पहुंच गई। टेपर टेंट्रम 2023 की बात करें, जब अमेरिका ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की बात की थी, तो उभरते हुए बाजारों में भारी गिरावट आई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद मार्केट रिबाउंड करने लगा। अब 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया भारत में। जब भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए, तो कुछ दिनों तक मार्केट पैनिक में था। लेकिन 2017-18 में भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त रिटर्न दिया। कोविड क्रैश हुआ 2020 में, जब कोविड महामारी आई, पैंडेमिक, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग 40% तक गिर गए। लेकिन 2021 में मार्केट ने फिर से नई ऊंचाइयों को छुआ। तो आप देख सकते हैं कि हर बार मार्केट क्रैश करता है और क्रैश करने के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी लेता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हर बार जब मार्केट करेक्ट होता है, तो लोग पैनिक क्यों कर जाते हैं? क्या चक्कर है? क्या ये रीज़न क्या है इसके पीछे? अब जब मार्केट क्रैश होता है, तो लोग डर के मारे स्टॉक सेल करने लगते हैं, जैसे अभी हो रहा है। चाहे वो एफआईआईज़ हों, डीआईआईज़ हों, और पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने बहुत सारे प्रमोटर्स को भी एग्ज़िट लेते हुए देखा। लेकिन इसमें जो रिच माइंडसेट के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदते हैं। अब पिछले 30 सालों में मार्केट ने 20% से ज्यादा की गिरावटें देखी हैं। लेकिन उनमें से 22 सालों में मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ, यानी लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ हुई है। अब वॉरेन बफे क्या कहते हैं इस बारे में? ये एक बहुत ही जेन्युइन स्टेटमेंट है और हम में से बहुत लोगों ने ये कई बार सुनी होगी, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं वो? बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। यानी जब सब डर रहे हों, तो यह बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी हाँ, तो इस समय क्या कर रहे हैं लोग? डर रहे हैं। आप भी तो डर रहे हैं। डरिए मत। अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। जी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस मार्केट क्रैश में निवेशकों और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? वेल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो पैनिक में आकर स्टॉक्स को सेल करना नहीं चाहिए। अब कंडीशन अप्लाई। अगर आपके पास अच्छी कंपनियों के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो उन्हें आप होल्ड कर सकते हैं। एसआईपी, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, को जारी रखें और कुछ भी निवेश करें। चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो स्टॉक्स खरीदना हो, अपने फिनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के साथ करें। और अगर आपको शेयर बाजार में अच्छा खासा अनुभव है, तो
स्वयं से बात करें, अपने अनुभव का लाभ उठाएं। जी, अब आते हैं ट्रेडर्स के लिए क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को। भाई सबसे पहले तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका प्यारा साथी स्टॉप लॉस, उसको बार-बार सख्ती से उसका पालन करें, डिसिप्लिन। और शॉर्ट सेलिंग या पुट ऑप्शंस का उपयोग करें। लेकिन केवल अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही है ये स्टेटमेंट, राइट? अगर आप में अनुभव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, देन हैंड्स अप, स्टे अवे। इस समय हाई वॉलेटिलिटी है, इसलिए ज़्यादा लिवरेज मत लीजिए। वेल, मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए आपको। हमेशा हिस्टोरिकल डेटा देखें, ना कि सिर्फ मौजूदा गिरावट को। आज आपने किसी न्यूज़ चैनल पर किसी को बोलते हुए देख लिया कि अभी मुझे और गिरता हुआ दिख रहा है। जी, मुझे तो वहाँ सपोर्ट दिख रहा है, मुझे वहाँ सपोर्ट दिख रहा है। नहीं, आप स्वयं से भी डेटा को चेक कीजिए। अनुभवी लोगों से बात करें। जी, ये शेयर बाज़ार में सबके अपने-अपने अनुभव हैं, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं और सबकी अपनी-अपनी स्टोरीज़ हैं। सो आपकी अपनी स्टोरी क्या कहती है? यदि आपकी कोई अपनी स्टोरी नहीं है, तो आपके करीबी किसी अनुभवी व्यक्ति की स्टोरी का रेफ़रेंस भी आप ले सकते हैं। लेकिन अपने विवेक को ज़रूर इस्तेमाल करें। अब एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं अगर आप। तो ये और अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास समय है, तो ये डेटा पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। बाकी यदि यानी अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और सही रणनीति अपनाते हैं, तो यह मार्केट क्रैश आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि क्यों हर मार्केट करेक्शन के बाद मार्केट रिकवरी होती है और हमें पैनिक करने की बजाय इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। तो दोस्तों एसआईपी क्लोज ना करें, अच्छे स्टॉक्स को अच्छी जगह पर उठाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह मानें, अपने अनुभव, अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंस, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और इस अवसर से लाभान्वित हों। जी हाँ, इट इज़ अ वेरी ल्यूक्रिएटिव अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं। जी, इस समय बहुत समय है, तो मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूँ, उनके जवाब भी दे सकता हूँ। लेकिन मैंने अर्थ लिब्रा का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आई वुड प्रेफर अगर आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट होते हैं, देन डेफिनिटली वी विल हैव डिस्कशन ओवर देयर। सो गाइस, आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि बहुत ही इस मार्केट क्रैश से भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं और दबा के माल सेल कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी अगर आप चाहते हैं तो अर्थ लिब्रा आपका यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप ऐसी ही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहें, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चैनल पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को, यस यस वही है, राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब बटन है, जी, दबा दीजिए। ओके, अब वहाँ पे एक बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दीजिए। अब क्या होगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो डलेगा तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप उस वीडियो को ऑन करेंगे, देन मैं आपके साथ होऊँगा। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए। अर्थ लिब्रा को प्यार देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हाँ, आप चाहें तो हमारे कुछ लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे चैनल्स पर रखी है। अगर आप चाहें उसको देखना, उसको सुनना, उससे रेफ़रेंस लेना, देन डेफ़िनिटली यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट। थैंक यू सो मच अभी के लिए और पैनिक मत करो, ध्यान रखो। बाय। थैंक यू।